दोस्तों इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें यूनाइटेड नेशन और भारत को पाकिस्तान की तरफ से लेटर भेजा गया है। भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है। वहीं डीआरडीओ चीफ की तरफ से ये साफ कहा गया है कि भारत का जो प्रोजेक्ट कुश है वह S-400 डिफेंस सिस्टम से कहीं आगे और S-500 को टक्कर देने वाला डिफेंस सिस्टम है, जिसके M1 मिसाइल का टेस्ट भारत करने जा रहा है। और भी कई डिफेंस से जुड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पिछले कुछ समय से यूनाइटेड नेशन से कई खबरें निकलकर सामने आ रही है। कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन में फंड की कमी के चलते हजारों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। भारत ने पिछले साल 35% फंड में कटौती की थी, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूएन को जाने वाली मदद पूरी तरह से रोक दी थी। वहीं अब पाकिस्तान की तरफ से लगातार यूनाइटेड नेशन को कई लेटर लिखे जा रहे हैं और भारत को भी भेजे गए हैं। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। पाकिस्तान की हालत यह है कि वो लगातार भारत से गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव सैयद अली मुर्तजा ने भारत को 4 पत्र लिखे हैं। ये सभी पत्र भारत के जल शक्ति मंत्रालय को भेजे गए और फिर विदेश मंत्रालय को सौंपे गए। इन पत्रों में पाकिस्तान ने भारत से अनुरोध किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा बहाल किया जाए। पाकिस्तान की चिंता का कारण यह है कि वहां का 90% कृषि क्षेत्र सिंधु जल पर निर्भर है। 9 में से 10 लोग सिंधु बेसिन के पानी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। पाकिस्तान की अधिकतर पावर प्रोजेक्ट डैम सब सिंधु नदी पर बने हैं। पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जाफर ने खुद संसद में कहा, अगर हमने इस जल संकट को हल नहीं किया तो हम भूख से मर जाएंगे। यह एक वाटर बॉम्ब है जो हमारे सिर पर लटक रहा है। अब थोड़ा इतिहास समझते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में साइन हुई थी। इस संधि के तहत 6 नदियों का पानी बांटा गया। भारत को मिला रावी, ब्यास, सतलुज, पाकिस्तान को मिला सिंधु, झेलम, चिनाब। भारत ने 60 सालों से इस संधि का ईमानदारी से पालन किया, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान ने बदले में कुछ किया? पाकिस्तान ने भारत पर 3 युद्ध थोपे और हजारों आतंकी हमले कराए। पाकिस्तान की जमीन से आने वाला आतंक भारत की सहनशीलता की परीक्षा लेता रहा। 24 मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक बैठक में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा, भारत ने बार बार धैर्य और उदारता दिखाई, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ी है, साफ ऊर्जा की जरूरतें बढ़ रही है और जलवायु परिवर्तन का असर भी दिख रहा है। भारत ने पिछले 2 सालों में पाकिस्तान को कई बार कहा कि ट्रीटी में बदलाव पर चर्चा करे, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार रोक लगा दी। अब जब भारत ने ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, पाकिस्तान के पास न कोई नैतिक आधार बचा है और न ही कोई कूटनीतिक ताकत। भारत का संदेश साफ है, जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और स्थायी रूप से आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता, ट्रीटी निलंबित ही रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं, ना मैं ज्यादा बोलता हूं ना छोड़ता हूं। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वे भारत से शांति वार्ता चाहते हैं, लेकिन भारत साफ कह चुका है, आतंकवाद और शांति साथ नहीं चल सकते। संभावना यही है कि अगर पाकिस्तान का रवैया नहीं बदला तो भारत इसे स्थायी रूप से रद्द भी कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में भयानक जल संकट खड़ा हो जाएगा। यही कारण है कि इस समय पाकिस्तान काफी ज्यादा डरा हुआ है और यूनाइटेड नेशन से भी अपील कर रहा है। साथ ही अपने कई मित्र देशों और अमेरिका से ये कह रहा है कि भारत को वापस से पानी छोड़ने के लिए कहा जाए और अपने फैसले पर विचार किया जाए। वहीं इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन में 4 बड़ी कमेटियों की चेयरमैनशिप भी मांगी गई थी, जिसमें 1267 सैंक्शन कमेटी जो अल कायदा और ISIL से जुड़ी है, 1540 नॉन प्रोलिफरेशन कमेटी, 1988 सैंक्शन कमेटी जो तालिबान से जुड़ी है, और सबसे अहम 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी। लेकिन अब जानकारी निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की अनावश्यक मांगों और कड़वाहट भरे रवैये के चलते बाकी देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। जनवरी 2025 तक पदों का बंटवारा होना था, लेकिन जून 2025 तक भी पाकिस्तान की जिद के चलते कोई फैसला नहीं हो पाया। आखिरकार पाकिस्तान को सिर्फ एक ही फुल चेयरमैनशिप मिली, वह भी 1988 तालिबान सैंक्शन कमेटी की अध्यक्षता। इसमें भी रूस और गयाना को वाइस चेयर बनाया गया। बाकी जहां जहां पाकिस्तान की जगह मिली है वो सिर्फ वाइस चेयर के तौर पर है, यानी कि यूनाइटेड नेशन में जिस जीत का ढोल पाकिस्तान पीट रहा था वह भी उसे नहीं मिला। लेकिन भारत की तरफ से फिर भी अपने मित्र देशों से ये बात
बात कही जा रही है कि आगे से आतंकवाद फैलाने वाले देशों को इतने बड़े पदों पर नियुक्त होने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। साफ है कि इस समय पाकिस्तान दर दर भटक रहा है, यूनाइटेड नेशन से लेकर दुनिया भर के देशों में चक्कर लगा रहा है, लेकिन भारत ना तो पानी छोड़ने को तैयार है और ना ही पाकिस्तान से कोई बात करने को तैयार है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि डीआरडीओ से निकल कर आ रही है। डीआरडीओ अब एक ऐसी मिसाइल को टेस्ट करने जा रहा है जो दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं देगी। हम बात कर रहे हैं भारत की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। भारत की डिफेंस रिसर्च एजेंसी डीआरडीओ ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट ET-LDSCM, जिसका पूरा नाम है एंड टू एंड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अब एक ऐसी मिसाइल को टेस्ट करने की तैयारी में है जो मैक 5 यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकती है और साथ ही कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के रडार को चकमा भी दे सकती है। डीआरडीओ ने हाल ही में एक टेंडर डॉक्यूमेंट जारी किया जिसमें यह साफ हुआ कि हाइपरसोनिक मिसाइल के असेंबली और टेस्टिंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। टेंडर में जिन चीजों की सप्लाई मांगी गई है जिसमें शामिल है फेज सेकेंड इंटीग्रेशन ट्रॉलीज, एयरफ्रेम के लिए इंटीग्रेशन, इंजन असेंबली और एक एक्सटेंशन बेड जिससे पूरी मिसाइल को जोड़ने का काम होगा। ये सभी इक्विपमेंट बेहद सटीकता के साथ बनाए जाएंगे ताकि मिसाइल के हर पार्ट को परफेक्ट तरीके से फिट किया जा सके। डीआरडीओ ने साफ कहा है कि ये प्रोजेक्ट बेहद गोपनीय है। इन इक्विपमेंट को बनाने वाली कंपनी को पूरी तरह से गुप्तता बनाए रखनी होगी। हर डिलीवरी के साथ इंस्पेक्शन रिपोर्ट देना जरूरी होगा ताकि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो सके और अगर मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो डीआरडीओ उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर सकता है। इन सभी सामानों की डिलीवरी 3 महीनों के अंदर डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी हैदराबाद में होनी चाहिए। डिलीवरी एक ही बार में प्रॉपर पैकिंग के साथ की जाएगी ताकि कोई नुकसान ना हो। इन टूल्स को तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब डीआरडीओ उन्हें डमी हार्डवेयर के साथ टेस्ट करेगा और संतुष्ट होगा। अगर कोई बदलाव करना पड़े तो वह तभी होगा जब डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की अनुमति मिले। अब बात करते हैं इस मिसाइल की असली ताकत की। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मतलब है ऐसी मिसाइल जो मैक 5 से ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकती है। इसका मतलब मिसाइल इतनी तेज है कि दुश्मन को रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिलता। ये नीची ऊंचाई पर उड़ती है जिससे रडार इसे पकड़ नहीं पाते और सबसे बड़ी बात, ये मिसाइल मैन्यूवर कर सकती है यानी रास्ते में दिशा बदल सकती है जो इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन बना देता है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर आज पूरी दुनिया में रेस चल रही है, वहीं अब भारत भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इतना ही नहीं, डीआरडीओ चीफ की तरफ से एक और बड़ी बात बताई गई। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि प्रोजेक्ट कुश S-400 से कहीं ज्यादा एडवांस और रूस के S-500 जितना पावरफुल रहने वाला है और इस तरह से भारत की डिफेंस क्षमता और भी ज्यादा आने वाले समय में इंप्रूव होने वाली है क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी कई लेयर के डिफेंस सिस्टम मौजूद है। साथ ही BMD से लेकर प्रोजेक्ट कुश जैसे प्रोजेक्ट पर भी भारत काम कर रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों की इस मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।